Rajim Bismillahirrahmanirrahim. We are going to discuss about the topic Dying Declaration. It is one of the important topics of Kanun Shahadat Order 1984. So let's start. What is Dying Declaration? What are the essentials elements of this Dying Declaration and principles as well? So what is meant by Dying Declaration? सबसे पहले हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे कि Dying Declaration के मतलब क्या होते हैं. जिस तरह के लफ्ज़ से इज़हार हो रहा है कि डाइंग ऐसा शख्स जो कि मर रहा हो, डेक्लरेशन जिसने किसी चीज़ का ऐलान कर दिया या कोई चीज़ उसने क्लियरली कॉम्प्रिहेंसिवली बाहर निकाल दी कि ये मुद्दा इस तरह से था. ये मोस्टली डाइंग डेक्लरेशन जो है ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी शख्स ने अपनी मौत के बारे में, उस अपनी मौत की काजिज़ के बारे में कुछ अल्फाज कहे हों. मोस्टली इसका एक्सप्रेशन इस तरह से लिया जा सकता है कि जब कोई शख्स शदीद ज़ख्मी हो तो हस्पताल में उसे ले जाया जाता है, तो जब वो इस नाजुक सूरत हाल में हो तो मोस्टली ये चीज़ कही जाती है कि इस शख्स का बयान भी ले लिया जाए, पता नहीं ये बचेगा कि नहीं बचेगा. और उसकी सिचुएशन ये ज़ाहिर हो रही होती है वो करीबुल मर्ग है. तो पुलिस जो है वो अपना रजिस्टर लेकर जाती है, ये कोई भी चीज़, तो वो उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है कि मरने वाले से पहले कोई डेक्लरेशन ले लिया जाए. ये एक सिंपल सूरत हाल है जो अक्सर हम देखते भी हैं और हमें आइडिया होता है, तो उसको हम कहते हैं डाइंग डेक्लरेशन. ये डिस्कस होता है आर्टिकल 46 में कानूनी शहादत ऑर्डर के 1984 के कानूनी शहादत ऑर्डर के अंदर. सो व्हाट इज़ मेंट बाय डाइंग डेक्लरेशन? अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन हु इज़ अबाउट टू डाई और अ स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन जस्ट बिफोर हिज डेथ. तो हम इसे दोनों तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे अल्फाज जो कि किसी शख्स ने अपनी मौत से पहले कहे हों, या फिर ऐसे स्टेटमेंट जो कि उसने उस वक्त की जब वो मरने से कुछ वक्त पहले जो था अपनी स्टेट में था, तो उसने उस वक्त ये बात जो है वो कही. सो लेट्स एसेंशियल्स ऑफ द डाइंग डेक्लेरेशन क्या हो सकते हैं, तो इसको हमने देखना है. तो सबसे पहले तो इसका एसेंशियल एलिमेंट, मेन एलिमेंट ये है कि अ पर्सन इज़ नियर टू डेथ. अ पर्सन मस्ट बी प्रूव टू बी डेथ. सबसे पहले जिस शख्स ने ये डाइंग डिक्लेरेशन दी है वो नियर टू डेथ था. फिर जब उसने डिक्लेरेशन दे लिया उसके बाद ये प्रूव्ड हुआ कि उसके वाकई ही डेथ हो चुकी है. यानी कि इस तरह से नहीं हो सकता कि कोई शख्स बयान दे दे फिर उसके बाद उसकी डेथ ना हुई तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाता. यानी कि हालात वाक़यात बता रहे हैं कि उसकी डेथ करीब है, वो करीबुल मर्ग है. इट मस्ट बी कम्प्लीट. ये कम्प्लीट जो है वो डिक्लेरेशन होना चाहिए. इट मस्ट बी कम्प्रीहेंसिव, और ये कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए. यानी कि उसके अल्फाज इस तरह के हों कि जो शख्स उस डाइंग डिक्लेरेशन को रिसीव कर रहा है उसे अंडरस्टैंड हो जाए कि किसके बारे में बात की जा रही है रीज़नेबल तरीके से. अब जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसका स्टेटस क्या होता है? आया कि ये कोरोबरेटिव एविडेंस है, इनकोरोबरेटिव एविडेंस है, इनफ एविडेंस है, इसको हम किस तरह से देखेंगे? डाइंग डेक्लेरेशन इज़ कंसीडर्ड रीजनेबल पीस ऑफ एविडेंस इफ़ ऑल एसेंशियल्स आर फुलफिल्ड. जिस तरह की हमने ऊपर चीज़ें बताई हुई हैं, अगर वो कंप्लीट हैं, फुल फ्लैश्ड हैं, इसी तरीके से हुई हैं, तो हम कहेंगे कि डाइंग डेक्लेरेशन जो है वो एक रीजनेबल पीस ऑफ एविडेंस है. But general rule is there is the need of another corroborative evidence to prove it. बट इसका जनरल रूल यही है कि डाइंग डिक्लेरेशन इज़ नॉट एन इनफ पीस ऑफ एविडेंस. इसको प्रूव करने के लिए भी हमें किसी न किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. अब इसके प्रिंसिपल्स देख लें कि इसके अंदर जब कोई शख्स डाइंग डिक्लेरेशन के देता है, ठीक है, तो क्या तसव्वुर किया जाता है? अ डाइंग पर्सन हैज़ नो मोर इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड और ट्रूथ ऑन हिज लिप्स. यानी कि एक शख्स जो कि मरने के करीब है या करीबुल मर गया, उसको इस दुनिया से क्या मतलब. तो ऑलमोस्ट जो है वो ये कंसीडर कर लिया जाता है कि एक शख्स जो मर रहा है यकीनी तौर पर वो सच ही बोलेगा क्योंकि वो करीबुल मर गया. तो उसने जो बात कही है वो हकीकत पर मबनी होगी. तो इस ख्याल को या इस नज़रिए को मद्देनज़र रखते हुए ये एक कंसीडरेबल प्रिंसिपल है. हु विल रिसीव द डाइंग डेक्लेरेशन? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो डाइंग डेक्लेरेशन है वो कौन रिसीव करेगा? मजिस्ट्रेट इज़ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. सबसे पहले तो चीज़ जो बड़ी क्लियर क्रिस्टल है कि जो मजिस्ट्रेट है उसकी ये अथॉरिटी है कि वो डाइंग डेक्लेरेशन को रिसीव करे. लेकिन
अनदर पर्सन इज़ नॉट अलाउड एट दैट प्लेस एक्सेप्ट 2 विटनेसेस। ये चीज़ आती है कि वो शख्स जो कि पावरफुल अथॉरिटी है, जो कि ऑथोराइज्ड पर्सन है, वहाँ पर सिर्फ वही शख्स हो। कोई ऐरा गैरा, कोई ऐसा शख्स जो कि उस कार्रवाई के अंदर मुदाखलत डाले या जिसकी ज़रूरत ना हो, वो वहाँ पर नहीं पाया जाना चाहिए। हाँ, डाइंग डिक्लेरेशन के लिए करीब 2 विटनेसेस का होना ज़रूरी है, तो इस लिहाज से इन लोगों की वहाँ पर मौजूदगी ज़रूरी है। इसके अलावा अनऑथराइज्ड पर्सनस वहाँ पर मौजूद नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, अब हमारी सिचुएशन ये बनती है कि ठीक हो गया कि लॉ कहता है कि जी मजिस्ट्रेट का होना ज़रूरी है, बट सिचुएशन ऐसी है कि मजिस्ट्रेट वहाँ पर ना आ सके, बंदा भी करीबुल मर गया। तो अब कोई और पर्सन है ऐसा जिसको इस तरह के इख्तियारात मिलें, या अगर वो डाइंग डिक्लेरेशन को रिसीव कर ले तो उसकी इस रिसीविंग को लाफुल हैसियत हासिल हो? जी हाँ, इफ़ मजिस्ट्रेट इज़ नॉट एसेसिबल देन डॉक्टर इज़ द पर्सन हु रिसीव इट। तो फिर जो हमारा डॉक्टर होगा, जो उस शख्स को डील कर रहा होगा, उसका केस को डील कर रहा है, तो वो फिर डाइंग डिक्लेरेशन रिसीव कर सकता है। तो ये एक प्रॉपर जो थी वीडियो थी इसके ऊपर डाइंग डिक्लेरेशन पर। ये मोस्टली इतना इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है QSO का कि MCQ से रिलेटेड भी से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस हों, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हों, या किसी किस्म के भी क्वेश्चंस हों, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस स्लाइड में और इस टॉपिक के बारे में ही मैंने बात करना थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।